हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक में हमने कर्म कारक तक पढ़ लिया था। अगला कारक हम लोग पढ़ते हैं करण कारक। देखिए करण कारक क्या होता है। करण कारक पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसको हम अपने शब्दों में देखते हैं। देखिए क्रिया जिस साधन या उपकरण से संपन्न होती है, क्रिया जिस साधन या उपकरण से संपन्न होती है उसमें करण कारक होता है। यानी आप देखिए कोई वाक्य होता है, उसमें हमने आपको बताया है कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है, सब कुछ होता है। तो क्या है इसमें कह रहा है करण मीन्स होता है कारण, किस कारण से, किस चीज से क्रिया संपन्न हो रही है। देखिए क्रिया जिस साधन या उपकरण से, यानी क्रिया करने का जो उपकरण है, जो कारण उसका है, किस चीज से कर रहे हैं उसमें क्या होती है, उपकरण से संपन्न होती है, उसमें करण कारक होता है। देखिए कारक चिन्ह क्या होता है। करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा। क्या कारक चिन्ह होता है, से और के द्वारा। यानी अगर हम किसी वाक्य में से देख लें या के द्वारा देख लें तो हम जान जाएंगे कि करण कारक होता है। देखिए क्या कह रहा है, करण का मतलब हो गया साधन या उपकरण। यानी कि क्रिया जब की जा रही है, क्रिया काम करने में जिस उपकरण का, साधन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखें किसान हल से खेत जोतता है, काम क्या हो रहा है, खेत जोतने का। क्या हो रहा है, काम हो रहा है खेत जोतने का। तो ये हो गई हमारी क्रिया। अब कौन जोत रहा है, किसान, तो किसान हमारा कर्ता हो गया। अब किससे जोत रहा है, हल से। तो हल, देखो हल क्या है, एक उपकरण है, एक मशीन है जिसके द्वारा खेत जोता जा रहा है। किसके द्वारा, हल के द्वारा। जब हल के द्वारा खेत जोता जा रहा है तो जो हल हमारा है, यानी इसमें हल में हमारा करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक। और से हमारा क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। फिर से देखिए, यानी खेत जोतने का जो उपकरण है वो क्या है, हल है। तो जब उपकरण हल है तो हल में करण कारक हो जाएगा। अगला देखिए, राम चाकू से सेब काटता है। फिर देखिए जो सेब काटने का काम किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, चाकू से। किससे किया जा रहा है, चाकू से। तो चाकू हमारा क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया। क्या हो गया, करण कारक। और जब हमारा चाकू करण कारक हो गया, चाकू हमारा करण कारक हो गया, तो करण कारक के तुरंत बाद क्या चिन्ह आया है, से। और से हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। इसमें देखिए सोहन पैर से लंगड़ा है। अब इसमें कहिए मैम इसमें कोई उपकरण, कोई मशीन तो आई नहीं, कोई साधन तो आया नहीं। तो देखिए उसका कारण क्या है, करण का मतलब हो गया कारण। यानी लंगड़े होने का कारण क्या है, पैर से, यानी पैर से लंगड़ा है। पैर इसमें क्या हो गया हमारा, करण कारक। और से हमारा हो गया कारक चिन्ह। फिर से देख लीजिए, सोहन पैर से लंगड़ा है, यानी लंगड़े होने का कारण क्या है, पैर। और जब पैर उसका कारण है तो वही साधन, उपकरण या कारण। तो क्या हो गया, पैर से लंगड़ा है तो पैर हमारा हो गया करण कारक और से हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह। अगला पढ़ते हैं हम। करण के बाद देखिए हमने कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, करण पढ़ लिया। अब करण के बाद अगला चौथा हमारा क्या आता है, संप्रदान कारक। क्या आता है, संप्रदान कारक। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है संप्रदान कारक कहलाता है। यानी काम करने वाला जिसके लिए, यानी किसी दूसरे के लिए किसी की सहायता करेगा, किसी दूसरे को कुछ देगा, कुछ लेगा, यानी किसी दूसरे के लिए। कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए
क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए काम करने वाला, देखिए कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह संप्रदान कारक का कारक चिन्ह को और के लिए होता है। देखिए वह मेरे लिए मिठाई लाया है, उदाहरण देखिए मेरे लिए, यानी देखिए क्या कह रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है या जिस उद्देश्य से काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे लिए मिठाई लाया है, तो क्या हो रहा है, इसमें मेरे लिए काम कर रहा है, तो जहां पे मेरे आ गया ये हमारा संप्रदान कारक है। क्या है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, और ये हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। फिर से देखिए कह रहा है वह मेरे लिए मिठाई लाया, क्या कह रहा है, या तो किसी के लिए काम किया जाए या किसी के उद्देश्य, यानी कोई उद्देश्य हो, जैसे उद्देश्य आपका सहायता करना हो गया किसी की, हाँ, तो ये क्या है, आप वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए कोई यहाँ पे लिखा है वह मेरे लिए मिठाई लाया, यानी मिठाई लाया है मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए, तो उसने क्या किया, मेरे लिए लाया, तो मेरे, इसमें मेरे शब्द में संप्रदान कारक हो जाएगा, और उसके बाद जो ये लिए लिखा है ये कारक चिन्ह है, क्योंकि संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए होता है। माँ बच्चों के लिए दूध लेके आई, देखिए के लिए, बच्चों के लिए दूध लेकर आई। देखिए दूध लेने का काम कौन कर रही है, माँ, लेकिन फिर भी हमारा ये कह रहा है जिसके लिए काम किया जाए, काम किसके लिए किया जा रहा है, बच्चों के लिए किया जा रहा है, माँ अपने लिए नहीं कर रही, बच्चों के लिए कर रही, तो जो बच्चे शब्द है इसमें हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, और के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह। विशाल ने परी को किताब दी, देखिए इसमें समझिए विशाल ने, अब इसमें दो कारक चिन्ह आ रहे हैं, ने आ रहा है, को आ रहा है, तो पहली पहचान तो है कि संप्रदान कारक का कारक चिन्ह को और के लिए होता है। फिर दूसरा कह रहा है जिसके लिए काम किया जाए या जिस उद्देश्य से काम किया जाए। देखो किताब देने का काम कौन कर रहा है, विशाल, तो विशाल हमारा कर्ता हो गया, लेकिन हमको कर्ता तो देखना नहीं, हमको देखना है संप्रदान किसके लिए काम किया जा रहा है, तो किताब देने का काम किसके लिए किया जा रहा है, परी के लिए, यानी परी को दी जा रही है किताब, तो क्या हो जाएगा, परी में हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा और को हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। फिर से देखिए विशाल ने परी को किताब दी, सबसे आसान, आप कर्ता कर्म सब कुछ ढूंढ लीजिए, और ना भी समझ में आए तो पहली चीज आप इसमें देखिए कारक चिन्ह संप्रदान का कारक चिन्ह को के लिए होता है। फिर परिभाषा पे जाइए, अगर हम किसी दूसरे के लिए कोई काम करते हैं या हमारा कोई उद्देश्य होता है तो उस शब्द में हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए काम करते हैं। यहाँ किताब देने का काम किसके लिए हो रहा है, परी के लिए हो रहा है, तो परी में हमारा संबंध कारक हो जाएगा और को हमारा हो जाएगा कारक चिन्ह। आगे अगला कारक चिन्ह देखते हैं, अपादान कारक। क्या हो जाएगा हमारा, अपादान कारक। अगला है हमारा अपादान कारक। देखिए अपादान कारक क्या होता है, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से अलगाव होता है उस स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है। इसमें अलगाव के अलावा तुलना का भी बोध होता है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है, जिस स्थान या वस्तु से अलगाव होता है, यानी कि कोई ऐसी जगह होगी, स्थान होगा, या कोई ऐसी वस्तु होगी या कोई भी चीज होगी जिससे हमारा अलगाव का बोध हो कि हम उस चीज से अलग हो रहे हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है।
इसमें अलगाव के अलावा तुलना का भी बोध होता है, यानी हम किसी दो चीजों में तुलना भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे देखिए इसका भी कारक चिन्ह होता है से, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, देखिए ये जो से अपादान का से होता है इसमें अलगाव की स्थिति होती है, यानी हम किसी चीज से दूर हो रहे होते हैं। स्थिर वस्तु जो होती है उसमें अपादान कारक होता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, कूदने का काम किसने किया, बिल्ली, तो बिल्ली तो हमारी कर्ता हो गई सबसे पहले। उसके बाद हमने कहा कि जो स्थिर वस्तु होती है जिससे हम अलग होते हैं उसमें हमारा अपादान कारक होता है। यानी देखो बिल्ली छत से अलग हो रही, जब वो छत से कूदी तो क्या हुई, छत तो अपनी जगह पे स्थिर है, और कूदी तो गिरी, बिल्ली गिरी, और जब बिल्ली गिरी तो बिल्ली अलग हो रही है, तो छत हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक। छत में हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक, और से हमारा हो जाएगा कारक चिन्ह। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ तो हमारा स्थिर है, गिरने का काम पत्ते कर रहे हैं, तो हमारा अपादान कारक किसमें होगा, पेड़ में होगा। पेड़ में हमारा अपादान कारक होगा और से हमारा अपादान चिन्ह होगा। अभी इसके आगे और उदाहरण से समझते हैं, जरा आप लोग आंसर बताइएगा। अपादान कारक किसमें है, इसमें कौन सा अपादान कारक है और चिन्ह कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया जब कोई चीज किसी से अलग होती है, आप कोई उदाहरण, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, आप हमको बताइए किसमें अपादान कारक होगा और इसमें अपादान कारक किस शब्द में होगा। मैं स्कूटी से गिर गई, मैं स्कूटी से गिर गई, गिर गई। चलिए बताइए इसमें किस शब्द से, किस शब्द में हमारा कौन सा अपादान कारक है, बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल आप बताइए। गिरने का काम तो मैंने किया, तो पहली चीज तो मैं तो करता हो जाऊंगी, लेकिन मैं स्कूटी से गिरी, यानी स्कूटी हमारी स्थिर है, हम स्कूटी पे बैठे थे, गिरे हम हैं, तो हमारा तो हो जाएगा, आप समझिए करता हो जाएगा, लेकिन स्कूटी हमारी क्या हो जाएगी, अपादान कारक। क्या हो जाएगी, अपादान कारक, अपादान कारक, और से हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला हम करते हैं, अपादान के बाद संबंध कारक। अगला पढ़ते हैं हम संबंध कारक। स्टार्ट। संबंध कारक, अगला है संबंध कारक। देखिए संबंध कारक क्या होता है, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। पारस्परिक का मतलब आपस में, जहां दो पद हो और दोनों का आपस में रिलेशन, संबंध बताया जाए, वहां पे संबंध कारक होता है। संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये होता है। क्या कारक चिन्ह होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, राम का भाई अध्यापक है। किसमें, राम और भाई दोनों में रिलेशन बताया जा रहा है, और रिलेशन किसका, राम का भाई, यानी जो राम है, राम में हमारा क्या है, संबंध कारक है, क्योंकि राम का संबंध बताया जा रहा है कि राम का भाई अध्यापक है। किसका भाई अध्यापक है, राम का भाई अध्यापक है, तो राम में क्या है, राम से भाई का संबंध बताया जा रहा है, तो राम में हमारा संबंध कारक है और का हमारा कारक चिन्ह है।
सीता की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। तो देखो यहाँ पे दो पद हैं, दो शब्द हैं, दो संज्ञा हैं, दोनों में संबंध बताया जा रहा है कि सीता की बहन, यानी किसकी बहन है? सीता की। तो सीता और बहन में संबंध कौन बता रहा है? की। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा सीता, और की हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला देखिए, मैंने आपको कारक पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वनाम है मैं और दूसरा आप है। अब दोनों सर्वनामों के बीच में, यानी मेरे और आपके बीच में संबंध कौन बता रहा है? ने। देखिए जब कोई सर्वनाम शब्द में कारक चिन्ह जुड़ता है सर्वनाम में, तो उससे जोड़ के लिखा जाता है। यानी मैंने, मैं और आप दो लोग थे, दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? ने बता रहा है। तो ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा और ने हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह। फिर से समझिए, संबंध कारक, दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, वहां संबंध कारक होता है, यानी दो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उनके बीच में रिलेशन या संबंध बताया जाए, वहां पे हमारा क्या होता है? संबंध कारक होता है। राम का भाई, राम और भाई दोनों में संबंध बताया जा रहा है कि वो भाई किसका है? राम का। तो राम में हमारा संबंध कारक हो जाएगा और भाई उसका है, तो इसमें ये जो का है ये हमारा कारक चिन्ह आ जाएगा। सीता की बहन पढ़ने में तेज है। किसकी बहन? सीता की बहन। सीता और बहन दोनों में संबंध कौन बता रहा है? की। तो की हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा और सीता हमारा संबंध कारक हो जाएगा। मेरे और आपके बीच में संबंध कौन बता रहा है? ने। तो ने हमारा हो जाएगा कारक चिन्ह हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगी? संबंध कारक। अगला पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अगला है हमारा अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है? जो क्रिया के आधार, क्रिया के क्या आधार हैं? स्थान, समय या अवसर का बोध कराए। किसका? स्थान का, समय का या अवसर का बोध कराए अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक की क्या है? कारक चिन्ह क्या है? में और पर। यानी हमको स्थान बताए, समय बताए, अवसर बताए, वहां पे हमारा अधिकरण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, मछली पानी में तैरती है, यानी तैरने का स्थान क्या है? पानी में रहती है। कहाँ रहती है? पानी में रहती है। रहने का स्थान क्या है? पानी। रहने का स्थान क्या है? पानी। तो पानी में हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और में हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला है बच्चा छत पर घूम रहा है। देखिए घूमने का स्थान क्या है? छत। कहां पे घूम रहा है? छत पर। तो छत जो है हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा और पर हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। बंदर पेड़ पर रहते हैं। तो रहने का स्थान क्या है? पेड़। तो पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। पर हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं? क्रिया के जो आधार हैं, यानी रहने का, क्रिया क्या है? रहने का काम होता है और उसका स्थान कहाँ है? पेड़। तो पेड़ पे हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, पर हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं और बताइए कि जो है इसमें कौन सा अधिकरण कारक किसमें है, क्या सही है या गलत है? मैं घर पर हूं। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं घर पर हूं। क्या ये सही है? यहाँ पे अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक क्या बताइए आप? अधिकरण कारक है और है तो सही है या नहीं है?
या हमारा दूसरा उदाहरण है मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। कौन सा सही है बताइए, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। मैं घर पर हूं, ये गलत वाक्य है। देखिए, मैं घर पर नहीं हो सकती। क्या मैं घर के ऊपर हूं? नहीं। मेरा रहने का जो यहाँ पे कारक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे अधिकरण कारक आ जाएगा, लेकिन जो कारक चिन्ह है ये हमारा गलत कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि हम घर के ऊपर तो रह नहीं सकते। हम कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं। तो ये हमारा सही है, यानी कि इसमें हमारा अधिकरण कारक होगा और में हमारा कारक चिन्ह होगा, जबकि ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमारा कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी गलती है, क्योंकि हम घर के ऊपर। एक चीज और देखिए, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है में, यानी कि जैसे एक ग्लास है, ग्लास में हमने मार्कर को ऐसे डुबो दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कि मार्कर ग्लास में है। और जब कोई चीज ऐसे होती है किसी चीज के ऊपर, जैसे ये टेबल है, ये क्या है? हमारी टेबल है, टेबल जैसे भी बना है, और टेबल के ऊपर हमने ये मार्कर रखा, तो ये इसके ऊपर है, यानी में और पर में ये अंतर है। जब हम कोई चीज किसी चीज के अंदर रखते हैं तो वहां पे में आता है, और जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो वो होता है पर। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया, मछली पानी में रहती है, तो सही है, पानी के अंदर रहती है। और बंदर पेड़ पर रहता है, पेड़ में तो रहता नहीं, पेड़ पर रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है। अगला चलिए पढ़ते हैं संबोधन कारक। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। यानी किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसमें संबोधन कारक होता है। देखिए, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? हे, ओ, अरे। क्या होते हैं? हे, ओ, अरे। आपने देखा होगा शायद, हम इसमें किसमें क्या, इसको हमने पढ़ा है, वाक्य में पढ़ा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य या किसी को पुकारने, इन सब चीजों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही हमारे क्या होते हैं? संबोधन। संबोधन करना यानी किसी को सावधान करना, पुकारना, उसके लिए हमें क्या करना होता है? हे, ओ, अरे, ये हमारे शब्द हैं, उसके लिए ये हमारे कारक चिन्ह हैं। देखिए, जैसे अरे तुम कब आए, हमने जब है तुम के पहले कहा अरे, अरे तुमको हमने संबोधित किया। संबोधित करना मतलब इशारा करना, हमने तुमसे कहा अरे तुम कब आए, तो यानी यहाँ पे जो अरे शब्द है ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। और हमने संबोधित किसे किया? तुम्हें किया। जब तुम्हें संबोधित किया तो तुम हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। अरे हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों बाद आए। देखिए, अरे भाई, हमने तुम्हें संबोधित किया, हमने तुमसे पूछा अरे भाई इतने दिनों बाद आए, बहुत दिनों बाद आए, तो क्या हो गया? अरे भाई। अरे भाई हमारा क्या हो गया? संबोधन चिन्ह हो गया। और तुम हमारा क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। देखिए, क्या करते हैं हम लोग, जब बहुत ऊब जाते हैं पढ़ पढ़ के, फिर क्या करते हैं हम लोग? बचपन में छोटे थे तो यही कहते थे, हे भगवान जल्दी से छुट्टी हो जाए। तो क्या हो जाएगा? हे हमारा जो है क्या हो जाएगा? हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा, और भगवान हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। फिर से देखिए, संबोधन कारक में किसी को पुकारने, सावधान करने, इच्छा व्यक्त करने, इन सब चीजों के लिए हमारा संबोधन कारक आता है। और संबोधन कारक का कारक चिन्ह हे, ओ, अरे, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, यानी तुमको संबोधित करके पूछा जा रहा है
कि तुम कब आए। तो क्या हुआ, अरे हमारा कारक चिन्ह हो गया और तुम हमारा संबोधन कारक हो गया। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों बाद आए, तो तुम हमारा हो गया संबोधन कारक और अरे भाई हमारा कारक चिन्ह हो गया। हे भगवान, हे हमारा कारक चिन्ह हो गया, भगवान हमारा संबोधन कारक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कारक चिन्ह अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार ना समझ में आया तो दोबारा फिर से रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।